चेक करने आए कोर्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आप चेक करने आए तो है ना। एक और लेक्चर आएगा, आज का लेक्चर होगा और एक और लेक्चर होगा, कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि होपफुली फ्राइडे को। आपकी मर्जी है, अभिषेक आ जाना। आप कोर्स में कौन से रेगुलर आ रहे थे जो अब नहीं आएंगे, तो आपकी चाहे से आए ना आए, जैसे आपका दिल करे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एड्स के ऊपर बात की थी और मैंने कहा था कि एक ऐड तो स्टैंडर्ड ऐड होता है जो कि हम कोई भी चला सकता है, मतलब कोई आम यूज़र भी हो तो हमने देखा कि पोस्ट लगाते हैं उसके ऊपर बूस्ट का बटन बना हुआ आ जाता है, तो बूस्ट के बटन को प्रेस करें तो ऐड की ऑप्शन 2-3 आती हैं, वो बताएं तो ऐड चल पड़ता है। ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट ऐड होता है और इसके अंदर हम ज़्यादा ऑप्शंस भी सेट नहीं कर सकते, मतलब इस ऐड की हम सेटिंग्स भी ज़्यादा नहीं कर पाते। सो अगर हम चाहते हैं कि डिटेल ऐड बनना है, जैसे हम लोगों ने गूगल ऐड में बनाया था कि कैंपेन बनाते थे, ऐड ग्रुप बनाते थे, ऐड सेट करते थे, ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी बनाते थे, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं ऐड मैनेजर। तो अब हम वो आज दूसरे वाला ऐड बनाना सीखते हैं, ठीक है। ऐड मैनेजर में हमने कहाँ से जाना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं और ऐड सेंटर से भी जा सकते हैं। सो हम ऐड सेंटर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऐड मैनेजर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। बेसिकली हमने ऐड मैनेजर के ऑप्शन में आना, जहाँ से मर्जी आ जाए, चाहे तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड से आ जाएं और चाहे तो ऐड सेंटर से आ जाएं। नॉर्मली हर फेसबुक में एक ऐड अकाउंट खुद ब खुद बन जाता है, जो मैंने आपको बताया था एडवर्टाइज करने के लिए फेसबुक के साथ। और ये वाला ऐड अकाउंट जो होता है ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है। ऐड अकाउंट की भी 2 टाइप्स हैं, एक पर्सनल और एक बिजनेस। बिजनेस का मतलब वो हमें सेटअप करना पड़ता है। सेटअप कैसे करना है, बस सिर्फ भाई नाम वगैरह बताना है, बिजनेस का नाम बताना है, लेकिन फिर हमें बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ती है, तो वे उसने फिर लीगली तौर पर हमें बिजनेस के तौर पर फेसबुक पे लाना है। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि ऐड चलाने के लिए हमारा बिजनेस ऐड अकाउंट है या सिंपल ऐड अकाउंट है, इसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि बिजनेस ऐड अकाउंट अगर आप फर्स्ट डे चलाओगे तो उस पर आपको व्हाट्सएप का बटन मिल जाएगा, लेकिन जो पर्सनल ऐड अकाउंट है जब आप स्टार्ट लोगे तो मे बी वो आपको व्हाट्सएप का बटन नहीं देगा और वो कहेगा कि अभी आप स्टार्टअप हैं और आपका अकाउंट बिजनेस भी नहीं है, या तो इसे बिजनेस कर ले, उसके लिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस दिखाना पड़ेगा अपना, वेबसाइट भी होनी चाहिए, लीगली कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, NTN भी होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें दिखाएंगे तो बिजनेस अकाउंट बनेगा। अदरवाइज जब हम फेसबुक पर एडवर्टाइज करेंगे तो कुछ ही देर में वो, मतलब कुछ टाइम के बाद खुद ही वो बता देगा कि अब आप ऐड व्हाट्सएप का बटन ऐड कर सकते हो। यानी जब हमारी उस पर रिलायबिलिटी हो जाएगी, जब उसे पता लग जाएगा भाई हम लोग कंसिस्टेंटली एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और फेक नहीं है, तो फिर वो हमें व्हाट्सएप का बटन लगाने का ऑप्शन भी दे देगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐड अकाउंट तो हमारे पास है पहले से ही है, ये देखें मैंने अपने इस अकाउंट में एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बनाए हुए हैं। सो मैं उस ऐड अकाउंट पर चला जाता हूँ इस वक्त जो एक्टिव है। ऐड अकाउंट या तो काम नहीं कर रहा होगा, मतलब सस्पेंड हुआ हुआ है किसी वायलेशन की वजह से, या फिर और अगर वो वायलेशन रिकवरेबल हो तो हम उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं फेसबुक को, या फिर हमने अभी पेमेंट नहीं दी हुई, कुछ पेमेंट हमारी पेंडिंग है तो उस वजह से हमारा ऐड नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस ऐड अकाउंट को देखें तो ये इस वक्त नहीं चल रहा। हाँ, तो अगर मैं इसके इधर बिलिंग पे आऊँ तो इसकी रीज़न क्या है ना चलने की, इस अकाउंट में कुछ पेएबल अमाउंट है, तो जैसे ही मैं उस अमाउंट को पे करूँगा तो मेरी ये ऐड अकाउंट भी काम करना शुरू हो जाएगा। कितनी अमाउंट आ रही है, 20,000 अबाउट। अब आपको इससे फील हो रहा होगा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि हम 20,000 का ऐड क्रेडिट पे भी चला सकते हैं, ठीक है, इतने का भी चला सकते हैं, इससे ज़्यादा का भी चला सकते हैं, लेकिन उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर वो हम मीट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं फेसबुक पर इस ऐड अकाउंट से बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ और मैं फेसबुक को पेमेंट देने भी लगा हूँ तो फिर फेसबुक की रिलायबिलिटी हम पर बन जाएगी।
तो फिर वो आपको क्रेडिट दे देगा। अदरवाइज क्या होगा, आज मैं जो कैंपेन चलाऊंगा, जब मेरी कैंपेन कंप्लीट होगी तो वो चार्ज करेगा। सो यहाँ पर इतना ज़्यादा पेमेंट उसने हमें इसलिए दी हुई है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस अकाउंट से एडवर्टीजमेंट करते हैं। सो उसको रिलायबिलिटी है कि भाई यहाँ से हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी, इस वजह से ये इतना क्रेडिट हुआ हुआ है। बेसिकली ये क्रेडिट जैसे जैसे आपका ऐड अकाउंट पुराना होता है तो क्रेडिट की पॉलिसी चेंज होती है। पेमेंट्स हम दो तरीक़ों से करते हैं, एक तो हम डेट स्पेसिफाई करके कि किन डेट्स पर हम पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आज मैं ऐड चलाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई 30 अक्टूबर को मैं पे करूँगा। एक मैं सेट कर देता हूँ अपनी लिमिट कि भाई जब इतने पैसे कंज्यूम कर लूँ तो मैं उस वक्त पे करूँगा, मतलब मैं सेट कर देता हूँ 2000 4000। लेकिन जब हम ऐड चलाएंगे तो हम बड़ा अमाउंट नहीं सेट कर सकते, हम उतना ही सेट कर पाएंगे जितना हम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैं पहली ही दफ़ा आऊँ और 100,000 लिख दूँ और इसका मतलब क्या होगा कि 100,000 के ऐड मुझे फ्री मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। शुरू में इसने आपको टेस्ट करना है, तो शुरू में आप जितना भी ऐड चलाओगे आपको पे करना पड़ेगा, मगर आप फेसबुक में गूगल ऐड की तरह एडवांस पे नहीं करते हो। गूगल ऐड में तो हम पे करते थे फिर ऐड चलाते थे, यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड ऐड होना चाहिए, उसके अंदर पैसे भी होने चाहिए, लेकिन आपके ऐड चलाने के लिए उसने चार्ज नहीं करना, उसने चार्ज आपको ऐड चलाने के बाद करना है। मतलब मैंने आज एक कैंपेन चलाई 1000 रुपीज़ की, तो अब मेरी कैंपेन चलना शुरू हो गई, 10 रुपीज़ यूज़ हुए, 100 रुपीज़ यूज़ हुए, 400 यूज़ हुए, 1000 यूज़ हुए, तो मेरी कैंपेन एंड हो गई। अब जब मैं अगली कैंपेन चलाऊँगा तो मुझे 1000 क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कब करेगा हमें, जब कंज्यूम करेगा। और फॉर एग्जांपल आधे दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कैंपेन अच्छा रिजल्ट नहीं कर रही है, मैं इसे रोक दूँ, तो मैं उसे वहीं पर ख़त्म कर दूंगा अपनी कैंपेन को। प्रीवियस क्लास में हमने देखा भी था। तो जब हम उसे ख़त्म करेंगे, उस कैंपेन को रिमूव कर देंगे, तो जितना उसने कंज्यूम किया होगा, फॉर एग्जांपल उस वक्त 400 रुपीज़ कंज्यूम हुए हैं, तो मुझे 400 ही पे करने हैं, मुझे 1000 पे नहीं करना। हालांकि एडवर्टीजमेंट तो मैंने 1000 की चलाई थी, लेकिन वो चार्ज मुझे 1000 नहीं करेगा, जितना उसने यूज़ किया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो मुझे शो कर रहा हो कि मैंने 400 यूज़ किया, लेकिन अभी बैक एंड के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा यूज़ हो गए हो, 400 ना हो गए हो, 450 हो गए हो या 500 हो गए हो। मतलब जितना प्रोसेस मेरा इसको स्टॉप करने में लग रहा है, उस प्रोसेस में जितने पैसे आएंगे वो उतने काट लेगा बस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1000 का चलाया है तो मैंने अगर 300 यूज़ करने के बाद उसे स्टॉप किया कि नहीं भैया नया बनाता हूँ, ये ठीक नहीं काम कर रहा, तो वो उतना ही कंज्यूम करेगा जितना आपने यूज़ किया होगा, बाकी के पैसे वो चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप यूँ बार बार करेंगे तो फेसबुक को लगेगा ये क्या कर रहा है, ठीक है, फिर वो आपके अकाउंट को कोई सस्पेंड कर सकता है टाइम तक, और द टाइमिंग कि भाई आप ऐड बनाते हो बंद कर देते हो, ऐड बनाते हो बंद कर देते हो, तो अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो हमारी होगी इसकी सेटिंग सारी, मैंने कहा आपको ये बताऊं पहले। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं और यहाँ से मैं उस अकाउंट को चूज़ कर लेता हूँ जहाँ से हम ऐड चलाएंगे। जी, अब मैं इधर आ गया, ये बिलिंग लिखा हुआ है इसका, अब इसकी भी बिलिंग में जाए जरा। अब इसमें क्या आ रहा है, कुछ पेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अकाउंट से मैं ऐड चला, उस समय अभी ऐड नहीं चला सकता, अभी वो पेबल आया हुआ है अमाउंट, तो मैं उसे ऐड नहीं चला सकता अनटिल मैं उसे क्लियर ना करूँ। अभी मैं अगर वो पैसे पे करूँगा तो मैं उधर से फिर ऐड चला दूँगा, उस अकाउंट से भी मेरा ऐड चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला अकाउंट है जिसमें पेमेंट मेथड ऐड है, ठीक है, और कुछ पेबल भी नहीं है, तो मैं यहाँ से ऐड चला सकता हूँ। और ऐड चलाने के लिए हम जाएंगे ऐड मैनेजर में, ठीक है। ऐड मैनेजर में आ गए, देखें वही कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से आ गया, कैंपेन ऐड सेट ऐड। अगर हम गूगल ऐड में जाएं तो कैंपेन ऐड ग्रुप ऐड। अब आगे अगर अब हम अपने माइंड में रखें ना गूगल ऐड, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, बाकी सारी साइंस वही यूज करूंगा मैं। थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी चेंज हुई। क्या स्ट्रैटेजी? कि गूगल ऐड कीवर्ड्स पे काम कर रहा था और फेसबुक इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, यानी ऑडियंस पे काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑडियंस पे काम कर रहा है। गूगल ऐड क्या था, कीवर्ड्स पे भी करता रहा, क्योंकि लोग उसे सर्च करते हैं, फिर आपका ऐड नजर आता था सर्च इंजन में। जियो टीवी पे तो कोई सर्च नहीं कर रहा था, उसमें भी ऐड नजर आ जाता था। मतलब कुछ ऐड ऐसे थे जो वेबसाइट्स पर आ रहे थे, कुछ ऐड ऐसे थे जो यूट्यूब पर आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐड ऐसे थे जो सर्च इंजन पे आ रहे थे, तो वो तो चलते ही कीवर्ड से थे।
जो स्ट्रीमिंग साइट्स पर आते थे वो भी कीवर्ड से चलते थे कि भाई कोई बंदा यूट्यूब पे जाकर उस तरह की टॉपिक्स को ढूंढता है तो उसके ऊपर मेरे एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फेसबुक में। फेसबुक पे कीवर्ड तो है ही नहीं। आप भी जितना मैंने आपको फेसबुक पढ़ाया, मैंने एक दफ़ा भी कीवर्ड का नाम नहीं लिया। हमने जब भी बात की हमेशा इंटरेस्ट की बात की, बिहेवियर्स की बात की। यहाँ पर जो हमारे ऐड चल रहे हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चल रहे हैं, ये फ़र्क है सिर्फ। बाकी मैं जब ऐड बनाने लगूंगा तो आप देखोगे कि सारी की सारी साइंस वही वाली है। तो अब हम यहाँ से अपनी ऐड बनानी शुरू करते हैं क्रिएट से। देखिए यहाँ पर अब आगे हमारे पास चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, क्या अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पर देखिए ऑप्शंस आ रही हैं। गुड फॉर कहता है किस मकसद के लिए आप इसको चला सकते हो? रीच बढ़ाने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। भाई अपनी बिजनेस की लोकेशन लोगों को दिखाना चाह रहे हो, अपनी वीडियो के थ्रू अपनी ब्रांड का कोई मैसेज देना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर वीडियोस दिखाना चाह रहे हैं, या रीच बढ़ाना चाहते हैं। तो कहते हैं इस मकसद के लिए हम कौन सी चलाएंगे? अवेयरनेस। दूसरे नंबर पर क्या आ गई? ट्रैफिक। ट्रैफिक का क्या मतलब है कि वेबसाइट पे भेजना चाह रहे हैं हम, खासतौर पर ई कॉमर्स की वेबसाइट जो होती हैं, सेलिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, तो उसके लिए हम ये रीच को चलाएंगे। इंगेजमेंट सबको पता है कि पोस्ट की इंगेजमेंट क्या होती है। हाँ, आपकी फेसबुक पोस्ट नज़र आती है, कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, कोई शेयर करता है, इट्स कॉल्ड इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट ऐड चलाना चाहोगे तो जैसे ही मैं इंगेजमेंट पर आता हूँ, बूस्ट भी मैंने इंगेजमेंट ही चलाई थी। देखें जरा कितना कुछ आ रहा है इसमें। कहता है गुड फॉर इस पर्पज़ के लिए अगर आप चलाना चाहें ऐड तो इन मकसद के लिए अपने वाले एड्स चला सकते हो। लीड्स के लिए, ऐप प्रमोशंस के लिए, सेल के लिए, प्योरली ई कॉमर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो देखें इसमें बटन भी ऐड टू कार्ट टाइप का ही बना हुआ है। तो ये ई कॉमर्स के लिए है कि सेल जनरेट करनी है, लेकिन कहाँ से जनरेट करनी है? फेसबुक से। ये कब होगी? जब आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, तभी फायदा होगा इस ऐड का, ठीक है। आमतौर पर हम ज़्यादा जो ऐड चलाते हैं वो इंगेजमेंट की ऐड चलाते हैं, वेबसाइट पर लेकर जाना हो तो ट्रैफिक की ऐड चलाते हैं, किसी कैंपेन को चीज़ को लॉन्च कर रहे हो तो अवेयरनेस की ऐड भी चलाते हैं। सो हमने कहा इंगेजमेंट, यहाँ से मैंने चूज़ किया और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, दो आ रहे हैं ना। कहता है रिकमेंडेड सेटिंग्स, कहता है ये भाई आम बंदे ज़रा ज़्यादा आसानी से कर लेंगे कि एक ही विंडो आएगी और उसमें पूरी कैंपेन सेट करेंगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ मैनुअल सेटअप को। ये एडवांस है थोड़ा सा कि इसमें हम खुद एक एक चीज़ समझाएंगे जाकर उसको कि हमारी ऐड कैसी होगी। हम कैंपेन से शुरू करेंगे, फिर ऐड सेट में आएंगे, फिर ऐड में आएंगे, फिर हमारी ऐड कंप्लीट होगी। सो मैं यहाँ से मैनुअल सेटिंग पे आया और कंटिन्यू कर दिया। ये भी इन्होंने लेटेस्ट ही लॉन्च किया हुआ है। पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही नहीं आता था, ये विंडो ही नहीं आती थी, ठीक है। आगे लेफ्ट साइड पर एक सेक्शन बना हुआ आ रहा है जिस पर कैंपेन, एड सेट और एड प्रो। वही साइंस आपने याद रखनी है कि नाम रखने हैं आपने अपनी मर्जी से। अपनी कैंपेन का नाम रखो ताकि आपको 6 महीनों के बाद जब आपने एडवर्टीजमेंट की हो तो 6 महीनों के बाद भी आप बाई नेम एनालिसिस भी कर सकते हो कि भाई ये कौन सा ऐड था, कब चलाया था, किस मकसद के लिए चलाया था, किस बजट के लिए चलाया था। ये सब कुछ आप किस में मेंशन कर दो, इसके नाम में कर दो। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग, पता लग गया मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन है, फिर मैंने लिखा अक्टूबर 23 और फिर मैंने लिख दिया 500 ऑर्डर्स। ओके, अब ये नाम से मुझे समझ आ जाएगी ना। 6 महीनों के बाद जब मैं अपनी मुख्तलिफ कैंपेन देखना होगा, मुझे पता लगेगा भाई ये वाली जो कैंपेन थी ये डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन कब चलाई थी? अक्टूबर के महीने में चलाई थी। कितने बजट के साथ चलाई थी? 500। बजाय इसके कि मैं ऐड को खोल कर ये सब चीज़ें चेक करूं, मुझे बाई से एनालिसिस हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। एंगेजमेंट हमने शो किया था, अगर अभी भी चेंज करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, ये देखें। एडिट में जाएंगे तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? एडवांस ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है कि अगर आपने 2 एड्स बनाने हैं तो ए बी टेस्टिंग करनी हो, पहले को दूसरे से कंपेयर करना हो। हम ए बी टेस्टिंग के बगैर वैसे ही 2 एड्स बना लेते हैं और उसको हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी? एडवांटेज कैंपेन बजट। अब आपने नोट करना है कि जो कुछ नहीं था यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा आपको जो कि हमारे पास बूस्ट ऐड में नहीं था। बूस्ट ऐड में तो क्या किया था मैंने? सिर्फ कैंपेन से बूस्ट का बटन दबाया था, उसके बाद बजट चूज किया था, ऑडियंस बनाई थी और बूस्ट कर दिया था। यानी डिटेल्ड ऑप्शन थी ही नहीं उसके अंदर। अब डिटेल ऑप्शन सारी यहाँ आ रही है, वहाँ पर ये वाली ऑप्शन ही नहीं थी। वहाँ पर था भाई बजट लगा लो बस, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आए, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट नाम से अंदाजा हो रहा है कि भाई आप रोजाना कितने पैसे खर्चोगे। लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब हुआ कि भाई लाइफ टाइम। अच्छा, लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम नहीं है,
हाँ, लाइफ टाइम का भी तो कोई लाइफ टाइम होता है ना। मतलब कोई बंदा कहे कि भाई आपको फ्री इंटरनेट मिल रहा है, तो बैकग्राउंड में एक छोटी सी जगह पर लिखा होता है 40 GB 80 GB 100% फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट में भी कोई लिमिट होती है। सेम इसी तरीके से इसका लाइफ टाइम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। फेसबुक लाइफ टाइम किसे बोल रहा है? फेसबुक का लाइफ टाइम है 28 डेज, ठीक है। यानी फेसबुक क्या कहता है लाइफ टाइम? कहता है लाइफ टाइम बजट चलाना है तो 28 डेज के लिए मेरा बजट चलाना चाह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे लाइफ टाइम लेता हूँ तो फेसबुक क्या समझेगा 28 डेज। ये उसने मुझे बजट रिकमेंड करके दिया, उसने रिकमेंड करके दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं, अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। मैं करने लगा हूँ, एक बात आपने याद रखनी है, शायद मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताई है कि डेली बजट जो है आपका मिनिमम जो बजट होता है वो $1 होता है, ऐसी है ना। यानी $1 से कम तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो अगर हमें 28 डेज में 3000 को डिवाइड करूँ तो ये तो $1 नहीं बनता, बहुत ही कम पैसे बन जाएंगे, ठीक है। बेसिकली लाइफ टाइम का मतलब आपने खुद डिफाइन करना है। ये जो डेफिनेशन मैंने भी आपको दी है ये तो फेसबुक ने डिफाइन किया है कि भाई 28 डेज होते हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं है। आप लाइफ टाइम जिसको मर्जी कह लो, एक दिन से ज़्यादा कोई भी लाइफ टाइम हो सकती है। यानी मैं 3 दिन के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ तो मेरे ऐड की लाइफ टाइम 3 दिन है। मैं 10 दिन के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ तो मेरे ऐड की लाइफ टाइम 10 दिन है, ठीक है। सो लाइफ टाइम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेज। फेसबुक कहता है कि भाई 28 दिन के साथ चलाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं 28 दिन नहीं चलाना चाहता भाई, मैं तो चलाना चाहता हूँ 4 दिन 3 दिन। सो मैंने उसी के हिसाब से मैंने ये जो बजट रखा बेसिकली 3 दिनों के लिए रखा। अभी उसने एरर शो किया मुझे, इसलिए कि वो तो समझ रहा है कि 28 डेज के लिए है, तो ये तो बहुत ही कम बजट बन रहा है उस हिसाब से। कहता भाई आपका मिनिमम बजट भी इतना बनता है, ठीक है। एकदम वो 73,000 से 91 पे आ गया, 9,000 पे आ गया ना एकदम। पहले वो मुझे 73,000 कह रहा था, जैसे मैंने उसको लो किया तो कहता मिनिमम एक्सेप्टेबल बजट ये वाला है आपका। अब हमने क्या सपोज किया हुआ है? हमने सपोज किया हुआ है कि मेरा लाइफ टाइम कितने हैं 3 डेज। अगर मैं ये कहूँ मेरा लाइफ टाइम है 10 डेज तो उसको डिवाइड कर लो 10 डेज पर। अगर मैं कहूँ मेरा लाइफ टाइम है 5 डेज तो इस बजट को डिवाइड कर लो 5 डेज पर। और मिनिमम कितना होना चाहिए? $1। $1 से कम आप स्पेंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रही है, इसको मैं फिलहाल लाइफ टाइम से वापस डेली पे ले गया हूँ और शो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं। ये क्या लिखा है? एड स्केड्यूल, ठीक है। अब ये ऑप्शन भी हमारे पास बूस्ट ऐड में नहीं था। आप ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते थे, आप सीधा सीधा ऐड ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐड स्केड्यूल करनी है तो इसका मतलब है कि आपको ऐड मैनेजर से आकर ऐड स्केड्यूल करनी है, और ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। नहीं है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डेली बजट के साथ आप ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। आपको ऐड स्केड्यूल करना है तो आपका लाइफ टाइम बजट होना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ से चूज करते हैं लाइफ टाइम बजट। भाई स्केड्यूल क्या होगी? डेली बजट का तो मतलब है ऐड ही एक दिन के लिए मैं चला रहा हूँ, डेली बजट बता रहा हूँ, तो मैं क्या स्केड्यूल करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो कहते हैं ऐड स्केड्यूलिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? लाइफ टाइम बजट। मैंने कहा 3000, चलो जी मैं कह देता हूँ 4000, बल्कि इस बार मैं कह देता हूँ 10,000। अब ये वाली ऑप्शन देखिए ऑन हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा हुआ है? Run ads on schedule। अच्छा, यहाँ पर कोई स्केड्यूलिंग की ऑप्शन भी नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँ उसको भी इस दिन से लेकर इस दिन तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मेरे ऐड चलाओ। मैं कुछ नहीं बता रहा यहाँ पर, सिर्फ मैं एक ही बात बता रहा हूँ, क्या सिर्फ मैं इनेबल कर रहा हूँ कि मैं ऐड को स्केड्यूल करना चाहता हूँ, बस। ये मैंने ऑप्शन इनेबल कर दिया बस। ये ऑप्शन इनेबल करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? लाइफ टाइम बजट। डेली बजट के साथ मैं स्केड्यूलिंग ऑन नहीं कर सकता। अभी देखेंगे कि स्केड्यूलिंग की ऑप्शन आती किधर है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रही है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी। जैसे बिड स्ट्रेटेजी हमने गूगल ऐड में भी पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर बिड स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो रिकमेंडेड बिड स्ट्रेटेजी है वो है हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है? हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है गेट द मोर रिजल्ट्स फॉर योर बजट। कहता भाई आपने एक बजट लगा दिया, मुझे आपने कहा दिया कि भाई 1000 रुपया डेली लगाऊंगा, अब ये बजट आपने मुझे दे दिया। अब मैं आपको इसके अच्छे रिजल्ट उस वक्त दूंगा जब आप हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ इसको यूज करोगे। क्या हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपको मैं उस बिड मार्केट में लेकर जाऊंगा जिसमें लोग अच्छा इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसी है ना, जैसे मैं एडवर्टाइज करना चाहूँ तो मैं कहूँ भाई जियो टीवी पर ऐड लगाएं, ARY पर ऐड लगाएं कि XYZ टीवी पर ऐड लगाएं, तो मैं किसी पॉपुलर टीवी पर ही ऐड लगाऊंगा ना। तो ये कह रहा है बिड भी अगर आपने करनी है तो उस जगह पर करो जहाँ पर अच्छे अच्छे कंपटीटर्स आपके बैठे बिड कर रहे हैं।
ताकि अगर उनका ऐड नज़र आ रहा होगा उस बिड में तो आपका ऐड भी वहीं पर नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक अलग सी क्लाउड बनाओ कि उस क्लाउड में कोई बंदा एडवर्टाइज ही ना कर रहा हो, तो वहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ऐड चलाना चाहिए। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये नहीं समझना कि हाईएस्ट वॉल्यूम में पैसे हमारे बहुत ज़्यादा लगेंगे। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि अच्छी बीट करेगा वो। आपके पैसे आपने 1000 रुपये लगाए हैं तो मैं हाईएस्ट वॉल्यूम रखूँ या ना रखूँ, यूज़ तो उसने 1000 ही करने, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम करूँगा तो अच्छी जगह पर मेरा ऐड रिजल्ट करेगा, यानी आपको अच्छे रिजल्ट इसमें आएंगे। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसमें क्या हुआ, इसमें तो मैंने कहा भाई मैं खुद ही बता देता हूँ कि मुझे पर रिजल्ट के ऊपर कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भी मैं 1 रुपये का ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है, अब वो 1 रुपये का क्या ऐड चलेगा, नहीं चलेगा ना। फेसबुक के ऊपर 1 रुपये से क्या ऐड चलना है, अच्छा ऐड नहीं चलना आपका। बजट कम करना होगा, अगर आप चाह रहे हो ना पैसे बहुत ही कम लगे, तो जितनी ब्रॉड ऑडियंस ज़्यादा करते हैं पैसे कम लगते हैं, जितनी प्रायोरिटाइज कर देते हैं ना अपनी ऑडियंस, हमारा बजट उतना कंज्यूम ज़्यादा होता है, यानी हमारी कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है। अगर मैं बिल्कुल ओपन रखूँ कि भाई सबको दिखाओ मेरा ऐड, कोई भी ना इंटरेस्ट डिफाइन कर रहा हूँ ना एज डिफाइन कर रहा हूँ, बल्कि इसको हम बोलते हैं ब्रॉड ऐड, कि ब्रॉड ऑडियंस के साथ ऐड बना दिया मैंने, सो इसके ऊपर पर क्लिक कम आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ऑडियंस डिफाइन करता जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है, लेकिन ऑडियंस सही मिलेगी ना आपको। इस तरह तो आपका ऐड ज़ाया हो जाएगा, फिर तो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं कि भाई सबको हमारा ऐड चीज़ें पकड़ाते जा रहे हैं, हैंडबिल सबको देते जा रहे हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट है या उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हम यूज़ कब करेंगे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम अपने एड्स चला लेंगे और मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे जो इमेज ऐड है उसकी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो आ रही है 50 रुपीज़। फिर मैं कह सकता हूँ कि चलो यार एक दफ़ा ना 45 की ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 50 तो आ ही रही है, तो 45 से कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं रिजल्ट चला कर देखूँगा। लेकिन मैं 50 वाली जगह पर अगर मेरा ऐड 50 में चल रहा है तो मैं 2 रुपीज़ कॉस्ट रख के ऐड चलाऊँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ऐड चलेगा भी नहीं। यानी मैं ऐड चलाऊँगा, ऐड एक्टिव होगा, ऐड अप्रूव भी होगा, लेकिन भाई कहीं पर 1 रुपया बजट चल रहा होगा तो तभी ऐड चलेगा ना। जब कोई बंदा 1 रुपया स्पेंड ही नहीं कर रहा तो आप किस बिड में जाओगे। इसका मतलब क्या होगा कि 10 दिनों के लिए मैंने ऐड चलाया, मेरा ऐड 10 दिन एक्टिव है, मगर ऐड कुछ भी नहीं कर रहा, कोई रिजल्ट नहीं कर रहा, ना इंप्रेशन आ रहे हैं, ना रीच आ रही है, ना इंगेजमेंट आ रही है, ना पैसे कट रहे हैं, क्योंकि ऐड चलेगा तो पैसे कटेंगे ना। तो 10 दिनों के बाद ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा खुद ही, क्योंकि 10 दिनों का आपने टाइम रखा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, ना आपके पैसे लगे और ना ही उससे आपकी रीच बढ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज कर लेते हैं, जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना उस वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है बिड कैप। बिड कैप का क्या मतलब है कि हम खुद से ही बिड कैप बता देते हैं कि भाई मेरी बिडिंग इतनी है, इतनी बिड वाली मार्केट जो है ना उसके ऊपर जाकर मेरा ऐड लगा दो। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन को हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा क्लाइंट कभी कहे कि कम पैसों पे लेकर जाओ तो फिर हम उसकी गारंटी के ऊपर ये सब कुछ करते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम पर ऐड चलना चाहिए। सो हमने हाईएस्ट वॉल्यूम को चूज़ कर लिया। अब जरा आ जाते हैं, देखिए ये काम खत्म हो गया, कैंपेन लेवल जितना काम करना था हमने कर लिया, ये थी कैंपेन सेटिंग, ठीक है। फेसबुक ऐड की कैंपेन सेटिंग इतनी ही है, जिसमें हमने बजट सेट किया है, स्केजुलिंग सेट की है और उसकी बिड सेट की है, बस और कुछ सेट नहीं किया। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, अब ये वाला पार्ट कौन सा है जी, एड सेट का पार्ट आ गया। उसी तरीके से मैंने कहा था इसका नाम रख लें, अभी फिलहाल हम नाम नहीं रख रहे। आगे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन लोकेशन मैसेजेस, यानी मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे मैसेज आए, यानी मेरा ऐड चले तो मुझे रिजल्ट में मैसेजेस आए। अब हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं, पेज आ गया हमारे पास कि भाई किस पेज के ऊपर ऐड चलाना है। तो आपका पास तो अगर एक पेज होगा तो एक ही पेज आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेजेस आ रहे हैं, इस वजह से मैं वो पेज चूज कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। पेज चूज किया हमने। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ये मैसेज ऐप्स हैं आपके, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं ऐड चला रहा हूँ वो बाई डिफॉल्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, इंस्टा पे भी चल रहा है और फेसबुक पे भी चल रहा है। यानी अब कहाँ ज़्यादा चलेगा, 1000 रुपया लगा दिया, क्या ज़्यादा इंस्टा पे चलेगा कि फेसबुक पे चलेगा। आपका ऐड क्रिएटिव जैसा भी है उसकी जो ऑडियंस ज़्यादा है, अगर उसकी ज़्यादा ऑडियंस इंस्टा पे है तो ऐड की थ्रो इंस्टा पे बढ़ेगी, अगर आपकी ऑडियंस फेसबुक पे ज़्यादा है तो उसकी थ्रो फेसबुक पे ज़्यादा होगी। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई इंस्टाग्राम की प्रोडक्ट थी मेरी और मुझे टोटल मिलने थी रीच 1000,
तो यूँ समझ लो कि 600-700 जो रीच होगी वो इंस्टा पे आएगी, बाकी 400 की रीच फेसबुक पे आएगी। और अगर इसको बिल्कुल मैं उल्टा कर दूं तो ऐसे ही होगा कि अगर वो प्रोडक्ट फेसबुक की ज़्यादा होगी तो फेसबुक पे रीच बढ़ जाएगी और इंस्टा पे रीच कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से जिस जगह पे रीच बढ़ेगी फेसबुक उधर ज़्यादा थ्रो करता जाएगा, खुद करेगा, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, उसका अपना सिस्टम करेगा। अब चूज़ क्या करना है हमें, इन 3 ऑप्शन में हमें क्या चूज़ करना है, क्या तीनों को चूज़ करना चाहिए? नो, क्योंकि अगर मैं ऐड चलाऊं तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई बंदा मेरा ऐड देख रहा होगा तो मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर रहा होगा, कोई बंदा मेरा ऐड देख रहा होगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहा होगा, और कोई बंदा मेरा ऐड देख रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो मैं हर डिवाइस खोल के बैठा हूँ कि भाई अब मैं पहले फेसबुक मैसेंजर देख लूँ कोई मैसेज तो नहीं आया, फिर मैं इंस्टा का मैसेंजर देखता हूँ, फिर मैं व्हाट्सएप का मैसेंजर देखता हूँ, फिर एक बंदा मुझे पता लगता है इंस्टा पे आ गया है, अब मैं उससे बातें करना शुरू हो जाता हूँ, उतनी देर में मेरा व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आ जाता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, इसलिए हम कहते हैं नो, हम कहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप, ठीक है। हम कहते हैं भाई हमें मैसेज कहाँ पे रिसीव हो, ऐड हमारा फेसबुक पे चल रहा है, ऐड हमारा इंस्टा पे चल रहा है, मगर उसके कन्वर्जन मैसेजेस जो हमें आ रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। अच्छा, अब जरा और नीचे आए, इतनी सारी ऑप्शंस आपने देखा था ना बूस्ट ऐड में नहीं थी, ये डिटेल्ड ऑप्शन सारी बूस्ट ऐड में आ रही है, इसमें आ रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, परफॉर्मेंस गोल। कहता है आपका गोल क्या है। अब मैंने उसे कहा तो दिया व्हाट्सएप पर है, आपने कभी स्पॉन्सर ऐड अगर फेसबुक पर देखा हो या इंस्टा पे देखा हो तो आप उस पर 1 क्लिक करते हो तो ऑप्शन आती है, दूसरा क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप में जाते हो, ऐसे ही है ना। तो पहला जो ऑप्शन होता है वो क्लिक का होता है और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो कन्वर्सेशन का होता है। यानी आपने जब ऐड पे क्लिक किया तो एकदम क्लिक की ऑप्शन ऊपर आ गई, ऑप्शन आ गई, व्हाट्सएप पर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो उस ऑप्शन को हम बोलते हैं क्लिक। उसके बाद जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ चले जाते हो, उसके व्हाट्सएप में चले जाते हो, तो वो कौन सा मोड होता है, कन्वर्सेशन। अब जब अगर मैंने ऐड चलाया और मेरा ऐड चल गया क्लिक के ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ, क्लिक्स होने शुरू हो गए, मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा क्लिक से, क्लिक्स ही हो रही है ना सिर्फ। यानी एक क्लिक हुआ फेसबुक ने चार्ज कर दिया, दूसरा क्लिक हुआ रात तक पता लगा कोई 200 क्लिक्स हो गए, लेकिन मेरे व्हाट्सएप विंडो में एक भी मैसेज अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैंने टारगेट क्या किया हुआ है कि क्लिक पे चार्ज करवा रहा हूँ मैं। वो क्लिक पे मुझे चार्ज करना शुरू हो गया, मैं कहता हूँ नहीं क्लिक पे नहीं चार्ज करवाऊंगा, लेकिन मैंने क्या ऑप्शन सेट की हुई है, ये सेट की हुई है इस वजह से ये आ रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, और दूसरी ऑप्शन क्या आ रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। भाई क्लिक का तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, क्लिक से क्या होगा, क्लिक्स ही होते जाएंगे, महीने के बाद पता लगेगा कोई 5000 क्लिक्स, लेकिन जब मैं अपने व्हाट्सएप को देखूंगा तो 2 मैसेज, तो इसका तो कोई फायदा ना हुआ, ये तो मैंने अपने पैसे ज़ाया कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कन्वर्सेशन गोल क्या रखना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। भाई मुझे कन्वर्सेशन पर पे करना है, मुझे क्लिक पर पे नहीं करना। अब आ जाते हैं आगे, फिर क्या आ गया जी, स्केड्यूल करो। मैंने 10,000 रखे थे ना, तो मैंने कहा था भाई 10 दिनों के लिए ऐड चला रहा हूँ, ओके। सो मैं यहाँ आया, ये वो ऑप्शन आ गई। अब जैसे कि कहाँ पर ऑप्शन है, ये ऐड सेट में आई है, स्केड्यूल करने की डिटेल्ड ऑप्शन कहाँ पर आई है, ऐड सेट में आई है। स्केड्यूलिंग को इनेबल करने की ऑप्शन कहाँ पर थी, कैंपेन पर थी, ठीक है। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई ये चले ना, तो इसलिए जरा मैं इसको आगे ले जाता हूँ, मैं इसे ले जाता हूँ 15 पे, ठीक है। मैंने कहा भाई 15 को मेरा ऐड चले इस टाइम पर 10:37 पर सुबह, और एंड हो जाए 25 को, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या देते हैं 10:37 से इसको PM कर दूँ, ये एरो कीज के साथ आप इनको चेंज कर सकते हो। जिस तरह गूगल ऐड का जो टाइम था वो 24 आवर्स में था, इसका जो टाइम है उसके साथ आप देख रहे हो AM और PM लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको AM और PM को चूज करना है, वहाँ पर हम 24 आवर्स में बताते थे और यहाँ पर हम AM और PM करते हैं जी। अब आगे आ जाते हैं, कहते हैं यूज व्यूअर्स टाइम जोन, इस पर क्लिक करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या हो गया, बंद कर दूँ क्लास, क्या आपके मोबाइल पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट गिर रही है, क्या हो रहा है, उल्टा कर दो इसको थोड़ी देर के लिए, उस वजह से आप यूज कर रहे हैं जी। दूसरे ऑप्शन पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये वाली ऑप्शन आपने जरूर सिलेक्ट करनी है। क्या लिखा हुआ है, टाइम जोन कराची टाइम। भाई टाइमिंग सेट कर रहे हैं ना हम लोगों ने, अपने टाइम के मुताबिक ऐड चलाना है, तो कहते हैं टाइम जोन कराची टाइम, इधर आ गया। अब आ गया, अब दूसरी स्केड्यूलिंग आई है। पहले स्केड्यूलिंग क्या आई है, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ऐड चलेगा, अब डेली स्केड्यूल आ रहा है कि आप रोजाना कितनी देर, मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है 9 to 5 मेरे टाइमिंग्स हैं, तो 9 to 5 ही हमारा ऐड चलेगा, तो इसका मतलब है मैं 9 to 5 ऐड चलाने लगा हूँ।
या कोई बंदा कहे कि जनाब मेरा ऐड इतने खास घंटों के लिए चलना चाहिए, सो मैं इधर आया, चलो यार जो भी टाइम सेट हो गया, आपको लॉजिक समझ में आ गई है ना, ये टाइम सेट कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें से अगर किसी को माइनस करना होगा तो उस लेन को क्लिक कर दूंगा, खत्म हो जाएगी। चलो संडे निकाल दिया बीच में से, इसका मतलब क्या हुआ कि अब संडे को ऐड नहीं चल रहा, बाकी सारे दिनों में ऐड चल रहा है। डिफरेंट टाइमिंग्स करनी होंगी तो वो भी कर सकता हूँ कि इस दिन के लिए ये टाइम है तो दूसरे दिन के लिए ये टाइम है। अच्छा अब आगे क्या आ गया, ये तो मेरा ख्याल है अब आपको पता है, इसके ऊपर मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। ऑडियंस, गूगल ऐड में भी ऑडियंस सेट की हुई है हमने, सेम उसी तरह की ऑडियंस आ रही है। ये क्या आ रहा है आगे तरह, प्लेसमेंट्स, एडिट। इसका क्या मतलब है कि फेसबुक खुद से बताएगा, लेकिन आप जरा एक काम करेंगे, घर जाके इसको अच्छे तरीके से देखना है आपने मैनुअल प्लेसमेंट्स को, ताकि आपको पता लगे प्लेसमेंट्स क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं ऐड बना रहा हूँ इंस्टाग्राम का, मैं इंस्टाग्राम में भी नहीं हूँ, हाँ मैं फेसबुक पे हूँ, और मैं ऐड किसका बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम का। तो मैं क्या करूँगा, चलो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऐड कहाँ पे नजर आना है, इंस्टा पे नजर आएगा। अब ये ऐड फेसबुक पे नजर नहीं आएगा, इंस्टाग्राम पे नजर आएगा। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि इंस्टा पे नजर ना आए, सिर्फ फेसबुक पे नजर आए, तो यहाँ से फेसबुक ऑप्शन को चूज कर लूंगा। अब आपको पता लग गया कि यहाँ से इंस्टाग्राम का ऐड कैसे रन होगा, ठीक है। मतलब मेरी ऑडियंस इंस्टाग्राम की है, मैंने कहा भाई नहीं मुझे चलाना फेसबुक पर ऐड, इंस्टा पे ही चलाना है। या मेरी ऑडियंस सिर्फ फेसबुक की है तो मैं कहता हूँ इंस्टा पे नहीं चलाना, सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ऊपर वाला सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा जो कुछ हम करके आए हैं। अभी फिलहाल मैंने कहा भाई यहाँ भी चलाओ और इसे भी ऑन कर दिया। अब ये वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने इंगेजमेंट लिया है उसमें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब मैं दूसरे ऑप्शन को ट्राई करूंगा तो उसमें ये वाला ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। जो इस तरह का कलर नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो कैंपेन चूज किया है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये नीचे आए जरा, कहता है फीड में ऐड आएगा, स्टोरीज में ऐड आएगा, इन स्ट्रीम एड्स में ऐड आएगा, सर्च रिजल्ट्स में ऐड आएगा। जरा देखते हैं, इसको ऑन किया हुआ है, इसको भी उसने ऑन किया हुआ है, इसे भी उसने ऑन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो इंगेजमेंट का ऐड है यहाँ नहीं आएगा, जो दूसरा ऐड चूज करोगे वो यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा जरा यहाँ पर है, फीड में है, पता लग गया फीड्स कितने सारे होते हैं। अब यहाँ पर भी फीड में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, देखें ये नहीं है ना अवेलेबल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड भी अवेलेबल नहीं है, और फेसबुक राइट कॉलम भी अवेलेबल नहीं है। फेसबुक राइट कॉलम ये कौन सा होता है, अक्सर हम लैपटॉप पे जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो राइट साइड पर एक राइट कॉलम सा बना होता है, सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर और लैपटॉप पर, मोबाइल पर नहीं होता ये। तो उन एड्स को हम बोलते हैं राइट कॉलम एड्स। डुप्लीकेट करें जरा इसको, विंडो को, और यहाँ से मैं आपको राइट कॉलम ऐड दिखाता हूँ कौन सा होता है। अब राइट कॉलम एड्स आएंगे, आ रहे हैं, ये लिखा हुआ ऊपर स्पॉन्सर्ड, इस ऐड को बोलते हैं राइट कॉलम ऐड। ये वाला ऐड स्पेसिफिक ऐड है डेस्कटॉप पीसी के लिए, यानी कि ये मोबाइल के लिए नहीं है। ना ये टैबलेट पे नजर आएगा, ना ये मोबाइल पे नजर आएगा। ये कहाँ पे नजर आएगा आपको, सिर्फ लैपटॉप पे नजर आएगा और डेस्कटॉप पीसी पे नजर आएगा। और ये एंगेजमेंट ऐड भी नहीं है, ये ट्रैफिक ऐड है। देख रहे हैं ना क्या है, क्या ऐड क्या लगा हुआ है कि भाई ये कोई चीज़ परचेज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से परचेज होगी। तो जब भी आपने वेबसाइट पर लेकर जाना होगा तो आपने ऐड ट्रैफिक का बनाना है। जब मैं ऐड बना रहा था वहाँ पर एक ऑप्शन ट्रैफिक का भी आ रहा था, तो ट्रैफिक का ऐड बनाओगे। अगर आप चाह रहे हो, आपका क्लाइंट आपको कहे भाई मुझे वो फेसबुक के राइट साइड पे जो ऐड आता है ना वो भी लगवाना है, लेकिन ये बात आपको उसे कन्विंस करनी है कि भाई ये मोबाइल पे नहीं आता, ये आपकी सिर्फ लैपटॉप ऑडियंस है। और आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी लैपटॉप ऑडियंस कितनी कन्वर्ट होती है, ये भी हमने डिसाइड करना है। क्योंकि हमारी जो कन्वर्टेड ऑडियंस है ना वो मोबाइल की होती है, जिसके कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। इधर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। चले कोई बंदा कैंपेन चला रहा है अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए तो ये सूटेबल है, लेकिन यहाँ से कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। एनीवेज कोई आपकी प्रोडक्ट हो, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट हो, उसे वंस ट्राई कर लें, यहाँ से एक कैंपेन रन करके ट्राई करें कि कैसा रिजल्ट देती है, क्या यहाँ से कन्वर्जन होती हैं कि सिर्फ क्लिक्स होते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ क्लिक्स हो रहे हैं फिर तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ से कोई ऑर्डर मिल रहे होंगे आपको तो फिर आपको पता लग रहा होगा कि भाई इधर से भी कोई ऑर्डर हमारे पास आया है। ठीक है, क्लियर हो गया।
आ रहे हैं वापस ज़रा, ये मैंने इसकी डुप्लीकेट विंडो ली थी। चलो, तो ये हमारी प्लेसमेंट्स हो गई, ये भी काम खत्म। आगे क्या लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप ऐड। तीसरी चीज़ क्या आ गई है हमारे पास, ऐड। बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल ऐड में थी, आखिरी स्टेप में आप अपना ऐड डिज़ाइन करते होते थे, यहाँ पर भी हम ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये वाला ऐड है कैसा, या तो पिक्टोरियल ऐड है या वीडियो ऐड है, यही दो ऑप्शन है ना। यहाँ तो हम पिक्चर वाला ऐड बना रहे हैं या वीडियो का ऐड बना रहे हैं। तो अब हम इधर आ जाते हैं नीचे, ये लिखा हुआ है जी ऐड सेटअप, इस पर क्लिक करें जरा। क्रिएट ऐड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कहता है, अगर आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट पेज से या अकाउंट से लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और अगर आप नई ऐड बनाना चाह रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा जी क्रिएट ऐड ही रहने देंगे हम। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सिंगल इमेज और वीडियो और कैरसल। ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो ये मैंने अभी आपको बता दिया। और दूसरे नंबर पर आ रहा है कैरसल। कैरसल का क्या मतलब है, 2 or more स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस। एक तो मैं लीड एड्स को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि लीड एड से कन्वर्जन नहीं मिलती आपको। दूसरा, मैं ये जो कैरसल एड्स होती हैं इनको भी मैं रिकमेंड नहीं करवाता हूँ। इसकी वजह क्या है भाई, ये वाला ऐड तो ऐसे आया नज़र, फिर एक बंदे ने यूँ करना है, फिर दूसरी विंडो पर जाएगा, फिर स्क्रॉल करेगा तो तीसरी विंडो पर जाएगा। कोई भी बंदा आपके ऐड्स को क्यों यूँ करेगा, कोई भी नहीं करेगा। उसको जो पहली स्क्रीन नजर आएगी वो उसी पर रहेगा और उसके बाद नीचे चला जाएगा जो अपना कंटेंट देख रहा है। सो कैरसल ऐड में आपकी सारे इमेजेस या वीडियोस देखने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम होते हैं, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि कैरसल ऐड चलें। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, इसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आपने कैरसल में 4 इमेजेस रखे हैं जो स्क्रॉलिंग पर चल रहे हैं, तो आप 4 इमेजेस की, एक 6 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स की या 4 सेकंड की, जो टाइम आपको मुनासिब लगता है कि कोई भी बंदा इतनी देर रुकेगा। मेरा ख्याल है कि 3 से 4 सेकंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 सेकंड की एक वीडियो ऐड बनाएं जिसमें वो तस्वीरें ऑटो रोल हो रही हो, यानी पहले एक तस्वीर नजर आए, फिर दूसरी तस्वीर नजर आए और फिर तीसरी। कैरसल नहीं बनाना, कैरसल से तो कोई करेगा ही नहीं। कैरसल से क्या करेगा, सिर्फ पहली इमेज देखेगा, दूसरी पे तो वो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसको स्क्रॉल करना है। बहुत सारों को वैसे ही नहीं पता होगा कि स्क्रॉल भी करना है, और जिसको पता भी है वो कहेगा मैं क्यों स्क्रॉल करूँ, भी मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है, बेच तो कोई और रहा है ना। वो तो ऐड हमें नज़र तो इसलिए आते हैं ना कि ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाते हैं, वो भी हम स्क्रॉल नहीं करते हैं। हम फेसबुक ऐड ढूंढते भी नहीं हैं, हम फेसबुक ऐड हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं, तो खुद ब खुद एड्स आ रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। अच्छा, हमने पीछे से कोई एक ऑप्शन सेट करके आए हैं, ज़रा देख लें वो कोई गड़बड़ हुई है उसको ठीक कर लें, जिसकी वजह से एक एरर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने ऑडियंस सेट की थी ना, प्लेसमेंट सेट की थी, चलो इसको हमने बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा हो। चलें इसको हम बाद में देखते हैं। वो ये कह रहा है कि ये आपने इस जगह पर क्या नाम रखा हुआ है इसका, उसने फेसबुक न्यूज़ फीड प्लेसमेंट्स। कहता है फेसबुक न्यूज़ फीड प्लेसमेंट को आपने ऑन करना है। एनीवेज छोड़ते हैं इसको, ये भी ठीक हो जाएगा खुद ही बात, जब हम ऐड बनाएंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से इमेज चूज़ करनी है हमें और नीचे आए और ये लिखा हुआ आ गया ऐड मीडिया। यहाँ पर आ जाए ऐड वीडियो, ऐड वीडियो इमेज। तो आपको इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे, स्क्वायर शेप की वीडियो आप यूज़ करें क्योंकि आप अपना ऐड इंस्टा पे भी चला रहे हैं, आप अपना ऐड फेसबुक पे भी चला रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई स्क्वायर शेप लो। 1080 बाई 1080 रिकमेंडेड है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, देखें हर पिक्चर में तकरीबन हमारा ऐड नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर नज़र ना आ रहा हो तो यहाँ पर हम एक एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है ना, कहता है भाई फीड पर ऐसे नज़र आएगा, स्टोरीज और रील्स पर ऐसे नज़र आएगा और सर्च रिजल्ट में आपका ऐड ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है भाई, इस तरह दिखा दो, पूरा आ गया नज़र। इसमें क्या था, थोड़ा सा कट रहा था, लेकिन वो कहता है कि ये वाला साइज़ ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि इस साइज़ का इमेज डिज़ाइन कर देता हूँ। क्या ख्याल है, बोले एक इमेज और ले लूँ और ये रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। जहां पर मैंने दूसरी इमेज रखी होगी वो वाली चूज कर लूंगा उस साइज के मुताबिक। आगे इमेज
इसको ज़रा डिलीट करें, दोबारा से लेकर आए। ऐड मीडिया, डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया है। हाँ, ये क्या है? ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये भी इसने लेटेस्ट ऐड की हुई है कि खुद ब खुद ऐड को आपकी को ऑप्टिमाइज करता है। कैसे करेगा? आपको सिर्फ इन 3 स्टेप्स में जाना है, आगे ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस पे मैंने क्लिक कर दिया, ऑटो ऑप्टिमाइज हुआ ऐड। देखिए कह दिया उसने 4 ऑफ 4 स्कोर हो गया आपका ऑप्टिमाइजेशन का। अब आए जरा नीचे, क्या किया उसने? ये चीज़ें क्लियर कर दी सारी। कोई बैकग्राउंड नाइज होगा उसने वो क्लियर कर दिया, इमेज फिल्ट्रेशन कर दी, स्टैंडर्ड इन्हेंसमेंट इस पर अप्लाई कर दी, यानी इमेज को उसने करेक्ट कर दिया आपका, जो लोगों ने देखना है। आगे क्या आ गया? बिल्कुल अब वही वाली ऑप्शन आ गई दोबारा से, जो ऑप्शन हमें कहाँ नजर आती थी गूगल ऐड में। वहां पर क्या आता है? हेडलाइन। वहां पर हेडलाइन थी और डिस्क्रिप्शन के नाम से थी। यहाँ पर ये प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन पे उन्होंने ऑप्शनल भी दिया हुआ है हमें। सो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। सो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर? 1 of 5। इसका क्या मतलब हुआ कि वो रिकमेंड कर रहा है हमें कि आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट मुझे डिफरेंट दें। यार ऐसा ना हो कि मैं पूरा महीना भर ऐड चलाता रहूं और एक ही टेक्स्ट यूजर को बार बार दिखे, तो वैसे ही बोर हो जाएंगे मेरा कंटेंट देखकर। तो ये कहता है कि भाई आप 5 मुख्तलिफ किस्म के अपनी ऐड की मुनासबत से कंटेंट बना दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैंने चूज कर लिया ताकि ये ऐड मुकम्मल कर लें। इसी तरह मैं और भी कर सकता हूँ। ये कहाँ पर आ गया? अब आपको पता लगे ना ये प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा है। फेसबुक पर आप जो पोस्ट लगाते हो तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो उसको ये क्या बोल रहा है? प्राइमरी टेक्स्ट बोल रहा है। फेसबुक पर आप हैशटैग भी यूज करते हो। हाँ, आपको ऐड में हैशटैग यूज नहीं करने। क्यों नहीं यूज करने भाई? हैशटैग तो रीच बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो फेसबुक तो यूज ही ऐड यूज ही हम रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम अपनी फेसबुक पोस्ट में लिंक्स भी यूज करते हैं। कोशिश करें कि एक्सटर्नल लिंक्स कम से कम इस्तेमाल करें। एक्सटर्नल लिंक से भी आपके प्राइमरी टेक्स्ट का बर्डन बढ़ जाता है और फेसबुक की रिकमेंडेशन थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, अगर आप फेसबुक की ही रिकमेंडेशन कोई दे रहे हो या अपनी वेबसाइट की दे रहे हो, मस्त दे रहे हैं, लेकिन भर नहीं देना आपने लिंक्स के साथ। लिंक्स कम रखेंगे तो आपकी फेसबुक की थ्रो भी ज़्यादा अच्छी होगी। फेसबुक चाहता है कि जो भी इंटरेक्शन हो मेरे से हो, ये ना हो कि मेरे ऐड चला रहे हैं और उधर से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको वो बहुत अच्छी रीच नहीं देगा। आगे क्या आ गया? चैट विद अस। सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है? यहाँ पर अब आपने ये करना है कि भाई आप देखिए कि आपको कौन सी हेडलाइन अट्रैक्टिव लग रही है। ये वाला जो पार्ट अब हम कर रहे हैं ये कंप्लीट पार्ट कहलाता है ऐड क्रिएटिव। इसको हम बोलते हैं ऐड क्रिएटिव। मतलब आपसे कि भाई ऐड क्रिएटिव भी आता है कि नहीं आता? तो ये वाला जो भी तीसरा पार्ट है ना, इज कॉल्ड ऐड क्रिएटिव। इसमें क्या है? इसमें ऐड कॉपी है। अब ये जो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ ना, इट इज कॉल्ड ऐड कॉपी। और जो इमेज डिजाइन कर रहा हूँ ये ऐड क्रिएटिव का पार्ट है। इस पूरे को हम बोलते हैं ऐड क्रिएटिव। और ये जो आप ऐड की हेडलाइंस बना रहे हो और जो ऐड की प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे हो और जो ऐड की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो इज कॉल्ड ऐड कॉपी। ठीक है, एनीवेज यहां पर आए हम, ये मैंने कर दिया जी गेट डिस्काउंट नो। चलो इस तरह यहां पर भी यही ऑप्शन आ रही है हमारे पास। देखें जरा, अब यहां पर देखें क्या आ गया। हो गया, चैट विद अस भी लिखा था मैंने एक, और वो भी आ रहा है। और जितने ऑप्शन मैं दूंगा वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। यह लिखा हुआ है चैट विद अस, इसको उठाएं जरा। जी आगे। अब ये ऐड कॉपी जो है ना और ऐड क्रिएटिव, इन दोनों का आपकी ऐड की इंगेजमेंट में और ऐड की कन्वर्जन में बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि यही दो चीजें हैं, एक तो ये तस्वीर है जिसने कन्वर्ट करना है लोगों को, और एक ये टेक्स्ट है जिससे उन्हें अट्रैक्शन मिलनी है। जो हेडलाइन है और जो प्राइमरी टेक्स्ट है। अगर मैं इस ऐड को देखूं तो ये ऐड भी मेरा बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। 3 लाइन ही नजर आ रही है ना। जब आपका कोई ऐड चल रहा होता है तो उसके 3-4 लाइनों का टेक्स्ट ही नजर आ रहा होता है, बाकी का टेक्स्ट तो सी मोड पर आता है।
एसईओ में हमने एक टेक्निकल एसईओ पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कुछ याद है किसी को? मैंने कहा था मोबाइल को यूं स्क्रॉल करें तो नीचे आ जाता है, उसका मैंने नाम बताया था, क्या नाम था वो? हाँ, तो और जोर दें, ठीक है, थोड़ा सा और दें पे जोर कर दें, उसे क्या कहते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। ये अबव द फोल्ड कंटेंट कॉन्सेप्ट हर जगह पर है। मिसाल के तौर पर आप किसी की यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन नज़र आती है, 2-3 लाइनें नज़र आती हैं, फिर मोर करते हैं तो नज़र आती है, इसका मतलब है वो है अबव द फोल्ड कंटेंट। यूट्यूब कहता है उस हिस्से पे फोकस करो। इसी तरह जो एसईओ है उसमें भी यही कहता है, इसी तरह ऐड में भी यही है कि अबव द फोल्ड कंटेंट, कि आप इसे फोल्ड कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो तो फिर नीचे वाला हिस्सा खुल जाए, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। हर जगह पर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। आ जाए वापस, ऐड कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, हमारा ऐड चलने लगा है, चलिए जिसको चला भी देते हैं और फिर इसको आखिर में रोक भी देते हैं। ये पब्लिश का बटन आ गया, ऐड पब्लिश हो गया। जैसे ही ऐड पब्लिश हुआ ऊपर लिखा हुआ आ गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से ऑप्शन आएगी स्केड्यूल की, रिव्यू की, और उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो मेरा ऐड एक्टिव हो जाएगा। मैंने तो इसको वैसे ही बहुत सारे 2 दिनों के बाद का रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पब्लिश नहीं होगा, इसीलिए मैंने रखा था ताकि मैं इसको रिमूव कर लूँ इजीली। तो आपने भी घर में अगर प्रैक्टिस करनी हो, आप बेशक अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लो, और पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि फेसबुक पैसे काट देगा। फेसबुक पैसे तभी काटेगा जब आपका ऐड चलेगा। तो आप हर प्रैक्टिस करने के लिए ऐड को स्केड्यूल कर दो नेक्स्ट डे के लिए, तो ऐड लगाओ और उसके बाद ऐड रिमूव कर दो। 100% एक कार्ड यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही तरह का मेथड आपको चाहिए, पेमेंट मेथड चाहिए। उसको मैं बंद कर देता हूँ, जरा आप देखते हैं ये कहाँ पर है। अब ये प्रोसेसिंग से निकलते हुए से थोड़ा टाइम लगना है, हाँ, तो इसको मैंने बंद किया। ये जो चेक बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, इसे देख के परेशान नहीं होना, इसे भी क्लोज करते हैं। ये मैं इसे क्लोज करके कुछ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे दिखा रहा था कि आप इस जगह पर हो, आप इस जगह पर हो, आप इस जगह पर हो, ठीक है। ये सब मुझे मेरी स्पेसेस दिखा रहा है। अब इधर आ जाए जरा, पहले ड्रॉप्स लिखा हुआ आ रहा था, अब क्या आ गया, स्केड्यूल, यानी मेरा ऐड स्केड्यूल हो गया। अब मैंने उसको 2 दिन के बाद का स्केड्यूल दिया हुआ है, तो 2 दिन के बाद मेरे ऐड में रन हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इस ऐड को बंद कर दूं, तो ये ब्लू कलर का बटन बना हुआ है, इसे ऑफ कर देते हैं। ये समझ लो ऐड पास हो गया मेरा। और उसके बाद ये 2 मैंने चूज किए, 2 ऑप्शंस चूज कर लिए, दोनों ही ऐड बंद है ना दोनों। फॉर एग्जांपल इसको मैंने अभी बंद किया, घंटे के बाद मैं इसे दोबारा ऑन कर दूंगा तो ये फिर स्केड्यूल में आ जाएगा। यहां से मोर पर आए, यहां पर डिलीट का ऑप्शन लिखा हुआ है, देखें जरा, ये लिखा है, सब कुछ गया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर घर में प्रैक्टिस करनी हो, अपना पेमेंट मेथड ऐड करें, 2 दिन के बाद के लिए ऐड स्केड्यूल करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस हो जाएगी, जब समझ आ जाएगा उसको डिलीट करें, फिर एक और ऐड बनाना शुरू कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पहले ऐड को समझने की करो, जब ऐड समझ में आ जाए तो फिर अगली प्रैक्टिस ऑडियंस टारगेटिंग की करो और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर करो, एक टॉपिक के ऊपर नहीं करनी है। क्योंकि आपको जहाँ से बिजनेस मिलना है, आपको क्या पता है कि आपको एजुकेशन वाला बुलाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला बुलाएगा, आपको रियल स्टेट वाला बुलाएगा, कौन है जो आपसे एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है। तो आपको सारे केसेस को स्टडी पहले से करके रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड चलाया हुआ था, ये ऐड बंद हो गया मेरा, बंद है ना इस वक्त, मैंने एक और ऐड चलाना है ऐसा ही। ये क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट जी, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनाऊं, 1। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक ऐड बनाया, ऐड कंप्लीट हो गया, अब मुझे फिर वापस ऐड बनाना है थोड़ी सी चेंजेस के साथ। तो क्या हुआ देखें, मैंने ऐड दोबारा खोल लिया, अब मुझे जो चेंजेस करनी है मैंने सिर्फ वो चेंजेस करनी है, और कितना क्विकली मेरा दूसरा ऐड भी तैयार हो गया। सो आप अगर एक ही तरह का ऐड बनाना चाह रहे होंगे, मतलब मैं जैसे कहूँ स्टार्स अकेडमी का ऐड चला रहा हूँ, थोड़ी सी चेंज करनी है, मे बी उसका बजट चेंज करना है, मे बी उसका स्केड्यूल चेंज करना है, मे बी उसकी वीडियो पिक्चर चेंज करनी है, या उसकी ऑडियंस चेंज करनी है, तो मैं उसी की कॉपी लूँगा और जहाँ पर चेंज करनी होगी वो करके उसको पब्लिश कर दूंगा, तो मेरा टाइम सेव होगा
काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो ऐड को हम इस तरीके से कॉपी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है डिस्कार्ड, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। चलो जी।